Hello friends, how are you? Today I am going to teach you trigonometry or exercise 8.2. I am Shadab Khan. So guys, take care and be ready of exercise 2.2, 8.2 of trigonometry. देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री के क्या होते हैं, इसमें जो है वैल्यू जो है ये हमने आपकी लिख दी है। कैसे देखिए वैल्यू निकालना है और कैसे आपको करना है। एक अगर आप लर्न कर लोगे तो बाकी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2। अब देखिए साइन 30 डिग्री जहां भी रहेगा आप एक अगर याद कर लोगे साइन का तो पूरा निकल आएगा। देखिए कैसे निकलेगा, साइन 30 का 1/2। साइन 45 का जो होता है, साइन 45 का जो होता है ये होता है 1/√2। और उसके बाद साइन 60 का क्या होता है, साइन 60 का होता है √3/2। और उसके बाद साइन 90 का और साइन 0 का देखिए साइन 0 डिग्री का होता है 0 ही। और उसके बाद साइन 90 का और साइन 90 का क्या होता है, साइन 90 का होता है 1। ये हो गया। अब इसी का उल्टा आ जाइए कॉस पे। देखिए साइन ऐसे जाएगा, कॉस जो है साइन के पीछे से आप आ जाइए। देखिए साइन 90 का 1 है ना, तो ये कॉस 0 का 1 होगा। साइन 60 का √3/2 है ना, तो ये हो जाएगा कॉस 30 का √3/2। उसके बाद ये बीच में आ गया। देखिए पीछे से आओगे, ये बीच आ रहा है, बीच में यही है तो बीच में यही रहेगा। उसके बाद इधर आइए 1/2 30 है तो ये हो जाएगा 60 का हो जाएगा कॉस का 0 डेट्स इट, हो गया आपका। एक साइन अगर आप याद कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी। देखिए उसके बाद tan। देखिए सपोज दैट tan में क्या होता है कि बहुत से बच्चे भूल जाते हैं। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि भाई भूलना तो लगा ही रहता है, किसी के साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो एक चीज़ अगर आपको दिमाग में रखे रहोगे ना तो आपको बड़ी आसानी होगी। देखिए सबसे, और ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत मेन फार्मूला है, tan θ = होता है sin θ/cos θ। इसको दिमाग में रख लो। और cot θ = होता है cot का tan से उल्टा होता है cot रहेगा। मान लीजिए cot θ है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा cos θ/sin θ। ये देखिए ये फार्मूला तो आप एकदम लर्न कर लो बाय हार्ट, क्योंकि ये 8.3 में आपको आगे मिलेगा, कदम कदम पे मिलेगा, 100% मिलेगा। sin θ tan θ = sin θ/cos θ और cot θ = cos θ/sin θ। दैट्स इट ना। अब देखिए आपको मान लीजिए सपोज दैट आपको साइन tan 0 का निकालना है। देखिए tan 0 का निकालना है तो 0 वाला लेंगे, ये हो जाएगा sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री, चूँकि हम tan का निकाल रहे हैं। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, देखिए 0 है। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। किसी भी गिनती में अगर 0 से हम डिवाइड करेंगे किसी भी गिनती से तो आंसर 0 ही आएगा। अगर नीचे 0 होता, 0 से अगर किसी गिनती को डिवाइड करते तब वो नहीं होता, तब नॉट डिफाइंड लिखा जाता है, नॉट डिफाइंड। जैसे यहाँ पे लिखा होगा, आपने देखा होगा नॉट डिफाइंड वगैरह लिखा हुआ। तो 1 से 0 में आप डिवाइड करोगे अगर मान लो तो 1 0 जा 0, काम खत्म, 0 आ गया। ये देखिए 0 आ गया आपका। उसके बाद देखिए tan 30 का अगर आपको निकालना है, देखिए फार्मूला यही रहेगा, फार्मूला यही रहेगा, ध्यान देना। अब मान लीजिए आपको tan 30 का निकालना है। अब चूंकि 30 है तो हम 30 लेंगे, तो ये हो जाएगा tan θ = क्या होता है sin θ। अब चूंकि थीटा क्या है 30 डिग्री है, थीटा एंगल होता है, ये हो जाएगा sin 30/cos 30। अब sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और ये वाला अपॉन, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ये देखिए ये 2 कट जाएगा, बचा क्या 1/√3। भाई दूसरा और चौथा कट जाता है, पहला और तीसरा कटता है अगर सेम है तो 1/√3। देखिए 1/√3 ये आ गया, काम खत्म। उसी तरीके से आप निकालोगे tan 45 का। और tan 45 का क्या होता है, tan 45 का जो होता है, अब चूँकि हम अब हम 45 ले रहे हैं तो थीटा की जगह 45। tan θ = क्या होता है sin θ/cos θ। इसको दिमाग में एकदम रख लीजिए बाय हार्ट। tan θ = sin θ/cos θ एंड cot θ = cos θ/sin θ। तो ये tan 45 है तो ये हो जाएगा tan θ का क्या होता है sin θ, यानी sin 45, चूँकि 45 ले रहे हैं। sin/cos होता है, ये हो गया 45।
साइन 45 का 1/√2 और इसका भी होता है 1/√2। ये √2 कट गया, 1 1 जा 1, ये 1 आ गया आपका, देख लीजिए tan 45 का। उसी प्रकार से हम tan 60 का निकालेंगे। सपोज डेट हम tan 60 का निकालने जा रहे हैं। अब tan थीटा बराबर वही sin थीटा अपॉन cos थीटा, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा tan 60 का हम निकाल रहे हैं तो 60 लेंगे, फार्मूला वही रहेगा sin 60 अपॉन cos 60। ये देखिए ये हमने लिख दिया। और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की होती है 1/2। ये 2 कट गया, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 एकदम बेकार होता है नीचे अगर है तो डिनोमिनेटर में। तो √3 बचा, √3 ये आ गया आंसर, और √3 देखिए ये आपका आ गया। उसके बाद tan 90 पे आ जाइए, और tan 90 क्या होता है, tan 90 जो होता है वो होता है tan 90 हम ले रहे हैं तो 90 लिखेंगे। अब tan है तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 की वैल्यू देखिए 1 है और cos 90 की 0 है। अब 0 से हमने कहा था कोई गिनती डिवाइड नहीं होती है, अगर नीचे 0 है तो इरेशनल तो वैसे ही हो गया, परिमेय संख्या हो गई। तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, लिखोगे नॉट डिफाइंड, ये आप लिख दोगे। देखो नॉट डिफाइंड हमने लिखा है, डेट्स इट। जैसे साइन का उल्टा कॉस होता है वैसे ही tan का उल्टा कॉट होता है। देखिए ये नॉट डिफाइंड पीछे से आइए, नॉट डिफाइंड √3 1 बीच में, फिर 1/√3 ये, फिर 0 0, ये काम खत्म हो गया। इसी तरीके से देखिए tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, बस लर्न कर लीजिए। उसके बाद 30 है तो 30 रखिए, 45 है तो 45 रखिए, 60 है 60 रखिए, काटने पीटने वाला तो आपको आता ही है, डेट्स इट। नाउ नेक्स्ट अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है। अब देखिए, अब चूंकि अब आपको मान लीजिए सपोज दैट आपको ये सेक का नहीं मालूम है, तो देखिए सेक और कॉस हमने बताया था। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉजेक थीटा। ये 6 रेशियोज हैं। साइन का कॉस से होता है, कॉस का सेक से होता है, टैन का कॉट से। ऊपर वाला बाहर वाला सबसे बाहर, ये सेकंड लास्ट, ये सेकंड वाला सेकंड लास्ट, और बीच वाला बीच के साथ। तो अब चूंकि सेक का निकालना है तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। ध्यान देना सब में 1 लगेगा, अगर cos है तो 1/sec आएगा, और साइन है तो 1/cosec आएगा, और tan है तो 1/cot आएगा। उसी का उल्टा भी कर लीजिए, वही सेम आएगा। अब चूंकि हमको सेक निकालना है, इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर ये जाएगा सेक तो कॉस नीचे आएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अब सपोज दैट हमको 30 का निकालना है। किसका निकालना है? 30 का। अब थीटा की जगह हम 30 रखेंगे, क्यों? क्योंकि थीटा ही जो है एंगल होता है। अब मान लीजिए हमको 30 का निकालना है, सेक 30 का, तो ये लिखा cos 30। अब cos 30 की वैल्यू ऑलरेडी है, cos 30 की वैल्यू आपको पता है ना, साइन से आपने पता कर लिया है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। नीचे का अगर अपॉन पूरा है, नीचे का अपॉन, तो यही गिनती ऊपर जाएगी, नीचे 1 नहीं लिखाएगा। अगर नीचे का अपॉन पूरा ना होता तब 1 लिखते, 1 ऊपर जाता। क्योंकि ये अपॉन तो ये वाला हो गया फॉर्मूले वाला, और ये √3/2 ये अपॉन में कंप्लीट है, यही 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। ध्यान देना, तो सेक 30 का क्या आ जाएगा? 2 देखिए √3 आ गया। उसी प्रकार से पूरा 1/cos 45 रख के निकाल सकते हैं, 1/60 रख के निकाल सकते हैं cos 60, और 1/cos 90 रख के निकाल सकते हैं, सेक आ जाएगा। और कॉजेक का क्या करोगे? कॉजेक का 1/sin कॉजेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा से निकाल लो। कॉजेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉजेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। मान लीजिए हमको कॉजेक का निकालना है 60 का, चलिए तो ये लिखा कॉजेक 60 डिग्री। अब चूंकि 60 चाहिए तो 60 लिखेंगे, 45 चाहता तो 45 लिखे कॉजेक 60 डिग्री। अब ये है, अब चूंकि 60 है तो ये हो जाएगा 1/sin 60 डिग्री, क्योंकि कॉजेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। क्यों माय डियर? ध्यान देना। आप लोग देखिए, स्टूडेंट जो है दोस्त होता है, स्टूडेंट क्या है? दोस्त है। इसीलिए मैं बार बार दोस्त बोलता हूँ या माय डियर बोलता हूँ, क्योंकि ऐसा कहा गया है, टीचर इज ए फ्रेंड गाइड फिलोसोफर हेल्पिंग द एजुकेंट्स टू गो फॉरवर्ड इन हिज ओन वे। ध्यान देना। तो ये हो गया sin 60 का होता है √3/2। देखिए इसकी का अपॉन पूरा है, यही 2 ऊपर जाएगा, 2 बन जा
2/√3, इसका मतलब cosec 60 की वैल्यू 2/√3 आएगी। cosec 60 का देख लिया 2/√3। इसीलिए हम कह रहे हैं साइन एक बार लर्न कर लो, बस दैट्स इट, बाकी फार्मूले आपके क्लियर रहेंगे। ओके, इस तरीके से याद करने का तरीका है। और अगर मान लीजिए उधर आपको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर और बेस में कोई दिक्कत हो रही है तो वो भी मैं बता देता हूँ। उसके बाद 8.2 में स्टार्ट करने जाऊँगा ना। ये आपका कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे लाल का लंब बटा कर्ण, पहला साइन आता है, पहले साइन होता है आपको पता है, उसके बाद कॉस होता है, उसके बाद क्या होता है, टेन होता है, फिर टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक, ये होता है आपको पता है। इसी तरीके से आपको करना है। तो अब देखिए ध्यान देना, लंब बटा कर्ण ये हो जाएगा साइन थीटा का, आधार बटा लाल काका है, ये लाल काका, ध्यान देना लाल काका, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा का हो जाएगा, लंब बटा आधार टेन थीटा का हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले पंडित बद्री प्रताप, ये एच ये बी, पंडित बद्री प्रताप हब, यही है राइट चॉइस बेबी, अहब। परपेंडिकुलर हमारा हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद, उसके बाद लिखोगे हब, बस हो गया। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब देखिए हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। अब बाकी तो हमने बताया था उस तरीके से करोगे, जैसे साइन ए है तो साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, जो एक्सरसाइज 8.1 इससे पहले वाली वीडियो जिसने नहीं देखा है वो मैं प्लीज़ कहना चाहूँगा कि वो वीडियो अवश्य देखें, उसमें मैंने आपको क्लियर वे में बताया है। नाउ अब एक्सरसाइज 8.1 इसको इरेज कर दें। अब चलिए ठीक है, अब एक्सरसाइज 8.1 में देखिए जितने क्वेश्चन लगेंगे, बाकी मैं बाद में भी इसको अपलोड कर दूंगा, आधा अगर हो जाता है तो लंबी वीडियो हो जाएगी, दिक्कत होती है। देखिए 8.2, अब 8.2 का देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है एवल्यूट द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित को क्या करिए आप, एवल्यूट करिए, यानी मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, साइन 30 cos 60, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए गौर से, बस जो वैल्यू है उसी की रखनी है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, अभी हमने बताया है। और कोई साइन नहीं है, कॉस और साइन के बीच में इंटू का साइन लगेगा। और cos 30 की वैल्यू होती है ये भी √3/2, जो साइन 60 की होती है वही cos 30 की होती है। पीछे से हमने कहा था आ जाइएगा, साइन और cos आगे पीछे होता है, साइन सीधा जाएगा, cos साइन के पीछे वाला cos शुरू से होगा। ये हो गया प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। हमने कहा ना जो साइन की वैल्यू होती है वही cos की होती है, जो 30 की वैल्यू होगी वही 60 की होगी, ध्यान देना कॉस में। और √3 में √3 दो बार रूट में गिनती है, तो हमने क्या कहा था, ये हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे कर लीजिए, ये हो जाएगा √9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। और ये तो ऐसे समझिए ना कि दो बार रूट में अगर सेम गिनती है तो वही एक बार लिख दीजिए, रूट हटा दीजिए, काम खत्म, वही एक बार लिख दीजिए, बस इसको दिमाग में हमेशा के लिए रख लीजिए। ये हो गया 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। मैथ कहता है प्लस या माइनस है और अपॉन में है तो हर हाल में एलसीएम नीचे वाले का, डेनोमिनेटर का, तो सेम नंबर है तो वही डेनोमिनेटर होता है सेम नंबर का। ये हो जाएगा 3 + 1, ये हो जाएगा 4/4, 4 1 जा 4, ये आ गया 1। 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। इसी प्रकार से आप करोगे। नाउ सेकंड वन, देखिए सेकंड वन हो गया ना। अब देखिए सेकंड वन क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, यहाँ माइनस है
ध्यान देना, ये क्वेश्चन है आपका। 2 और 10 के बीच में कोई साइन नहीं, क्या लगेगा, इनटू लगेगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, हमने आपको बताया अभी इससे पहले। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दीजिए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, चूंकि स्क्वायर लगा है यहाँ भी स्क्वायर लगाइए। माइनस sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, जो cos 30 की वैल्यू वही sin 60 की वैल्यू, ये हो जाएगा, स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद क्या करोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 जा 2, √3 का स्क्वायर यानी 2 बार √3 का मल्टीप्लाई है, 2 बार √3 का मल्टीप्लाई होगा तो वही गिनती हमने इससे पहले बताया है, अभी 3 रहेगा, ये हो गया 3 लेकिन 2 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4। उसके बाद ये माइनस लगाइए, √3 का स्क्वायर 3 ही, और 2 2 जा 4। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, अगर अपोजिट साइन है एक ही में और दोनों सेम नंबर है, ऊपर नीचे सेम, सब सेम, तो वो कट जाता है, ये कट गया, बचा क्या, 2 बचा। 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ थर्ड वन, देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 प्लस cosec 30, ये है क्वेश्चन आपका। अब ध्यान देना, अब सेक और कॉजेक आ गया। अब यही वैल्यू जो है लड़के नहीं समझ पाते हैं। अगर साइन और कॉज आपको पता है तो कॉजेक और सेक तुरंत आएगा। देखिए कैसे, cos 45 का तो आपको पता ही है, ये क्या होता है, cos 45 का होता है 1/√2, ये हमने लगा दिया। अब ये अपॉन ये वाला। अब सेक 30 की वैल्यू मान लो आपको नहीं मालूम है, तो आप क्या लिखोगे, सेक 30 इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। सेक का हमेशा cos से होता है, चूंकि 30 ये 30 लगा दिया। अब देखिए, अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ये वाला अपॉन पूरा है, यही 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ लगाओगे 2/√3, ये हो गया आपका। प्लस cosec 30, अब देखिए cosec 30 की वैल्यू निकालना, ये होता है 1 cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ये हो जाएगा 1/sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा यानी 2 ही रहेगी, ये लिख दिया 2, दैट्स इट। ये हो गया आपका। अब देखिए इसके आगे देखिए, अब देखिए ये 1/√2 है, ये लिखा 1/√2 अपॉन। अब देखिए यहाँ पर मैथ कहता है एक तरफ अपॉन है और दूसरी तरफ नहीं है, तो नीचे 1 लगा दीजिए, क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ना नहीं है, 1 तो भेजा है। हर हाल में एनी हाउ आपको एलसीएम लेना है। यहाँ पे 1 लगाइए और यहाँ पे यहाँ लगाइए, ये √3 और 1 का एलसीएम √3, √3 में √3 1 बार गया, 2 1 जा 2 प्लस, लेकिन 1 में √3 बार गया, ये हो जाएगा 2√3। अब ध्यान देना, यही गिनती ऊपर चली जाएगी, चौथी वाली पहले के साथ, दूसरी वाली इसके साथ, ये हो जाएगा √3 अपॉन। अब देखिए ये इसके साथ जाएगा, लेकिन हाँ अब ध्यान देना, यहाँ √2 तो लगेगा, यहाँ ब्रैकेट बनेगी। पूछो क्यों भैया, अरे पूछो पूछो पूछो, क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स का मतलब इसका मल्टीप्लाई दोनों से होगा, इसलिए ब्रैकेट बनेगी। ब्रैकेट का मतलब होता है जो अंदर है उसका बारी बारी से बाहर वाले का मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 2 + 2 √3, ये हो गया आपका, ठीक है ना, ध्यान देना। अब देखिए √3 ऊपर है, अब √2 में 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 2√2, और √2 में अब देखिए ये बाहर 2 है, ध्यान देना, तो 2 तो रहेगा ही प्लस, लेकिन √2 में अच्छा हाँ, रूट वाला जो है अगर अब गिनती अलग अलग है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे आप अलजेब्रा में है ना, x, अगर ये x² है तो x की पावर 3 हो जाएगा, लेकिन अगर रूट में प्लस माइनस में होता तो सेम रूट में गिनती रहेगी, तभी वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट। ध्यान देना, जैसे इसको ऐड नहीं किया जा सकता, ध्यान देना ऐसे ही। तो ये हो जाएगा 2√6। मैथ कहता है, अब यहाँ पे देखिए यही गलती करेंगे लड़के,
यहाँ पे रेशनलाइज किया जाएगा, क्योंकि अब इसमें इसके आगे कुछ है ही नहीं। जब मैथ में कोई रास्ता नहीं बचता तो क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइजेशन, परमेयीकरण। अब देखिए परमेयीकरण मैं करने जा रहा हूँ। ओके, क्या करोगे, प्लस है तो किससे करोगे, माइनस से करोगे। ये हो जाएगा देखिए 2√2 माइनस 2√6 अपॉन, ये हो जाएगा, यहाँ इंटू है ध्यान देना, ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6, ये इतना हो गया आपका। अब इसके आगे देखिए, इतना हो गया ना। अब देखिए, अब देखिए यहाँ सिंगल टर्म है, यहाँ दो टर्म है, यानी दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 2√6, ये लिखा 2√6, भाई 2 है, √3 में √2 से किया, 3 2 जा 6। अब ये हो जाएगा माइनस, अब देखिए ये 2 और 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 2√18। देखते जाइए खाली आप, ये देखिए मैं चौक निकाल लेता हूँ, देखिए आप, अच्छा ये हो गया। अब देखिए यहाँ दो, यहाँ देखिए डबल डबल टर्म दोनों तरफ है, एक प्लस है एक माइनस है। देखिए सेम नंबर है, देखिए 2√2 2√2 प्लस यहाँ माइनस, यहाँ 2√6 यहाँ 2√6। तो जब सेम होता है, a प्लस बी है और a माइनस बी है, ये होता है a² माइनस b² का फॉर्मूला। ठीक है ना, इसको स्क्वायर में करिए, माइनस लगाइए, और उसके बाद जो है इसको ये मान लीजिए a है और ये मान लीजिए b है, a² कर दीजिए, उसके बाद b² कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, क्योंकि नंबर सेम है। ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर। अब देखिए ये 2√6 माइनस, अब √18 का, अब 18 का क्या करोगे, 18 का जो है आप निकालोगे स्क्वायर रूट, जोड़ा बनेगा बाहर आएगा, ध्यान देना। 2 3 जा 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6√2। नहीं समझे, नहीं समझे, लेट अस एक्सप्लेन इट। ओके, देखिए ये 18 है, देखिए 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया। और जब ये बाहर आएगा, ध्यान देना, ये जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, बाहर आ गया, ये बाहर 2 है ही, 2 3 जा 6, और ये 2 का जोड़ा बना नहीं, ये अंदर रह गया, इसलिए अंदर हमने 2 लिख दिया, √2। जोड़ा नहीं बनेगा, रूट ही में रहेगा, √2 हमने ये लिख दिया, ये हो गया। अब देखिए 2 2 जा 4 और √2 का √2 से मल्टीप्लाई, 2 बार रूट से मल्टीप्लाई होगा, 2 ही होगा, ये देखिए ध्यान देना, ये हो जाएगा 2√2 है ना। अब देखिए इंटू 2√2, 2 2 जा 4 और √2 में √2 से करेंगे वही एक बार गिनती, 4 2 जा 8, ये हो गया 8, माइनस 2 2 जा 4 और √6 का 6, 4 6 जा 24। अब देखिए, अब यहाँ देख लीजिए, गौर करिए, ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान देना। अरे इसमें क्वेश्चन क्या था जी, sec 30 cosec 30, sec 30 था और cosec 30, ठीक, और यहाँ प्लस का साइन था, ठीक, ये प्लस का साइन था, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैथ कहता है अगर सेम, अगर रूट में गिनती है तब तो ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट, लेकिन यहाँ √6 है, यहाँ √2 है, इसको ना तो जोड़ा जा सकता है और ना तो घटाया जा सकता है, इसको दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। लेकिन मैथ का एक पहला रूल है, मैथ कहता है अगर कॉमन है तो हर हाल में एनी हाउ आपको कॉमन लेना है। देखिए यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 6 भी आता है, तो 2 हो गया कॉमन, तुरंत ब्रैकेट बन जाएगी। बचेगा क्या, √6 माइनस, ये बचेगा 2 में 6 कै बार गया, 3 बार गया, 3√2, और यहाँ 8 में माइनस 24 गया, माइनस 16। भाई प्लस माइनस सबट्रैक्ट होता है, निशान बड़ी गिनती का, 24 बड़ा है, आगे माइनस लगा, ये देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब देखिए ये क्या आया, चूंकि यहाँ माइनस आया, अब इसको हम प्लस में कर सकते हैं, ये देखिए ये माइनस आया है, ये है √6 माइनस 3√2 अपॉन 8। अब देखिए ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, इसको आगे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3√2। अब देखिए माइनस √6 अपॉन 8, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये आपका हो गया 2 8 या 16, ये कंप्लीट हो गया। एनी डाउट?
ओके, नाउ नेक्स्ट, अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वन। बहुत आराम से एक एक स्टेप को आप फॉलो करोगे, आपसे गलती नहीं होगी, डेट्स माई गारंटी। नाउ चौथा, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। देखिए ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले साइन आ रहा है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये रख दिया, काम खत्म। tan 45 की वैल्यू 1, उसके बाद माइनस cosec 60 की वैल्यू, और cosec 60 की वैल्यू ना समझ में आए तो cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा, हमने बताया है। चूंकि 60 है तो ये हो जाएगा 1/sin 60, ये 60 है मान लीजिए cosec 60 डिग्री। अब 60 sin 60 की वैल्यु क्या होती है √3/2, और इसका अपॉन पूरा यही गिनती ऊपर जाएगी, ये हो जाएगा 2/√3। आप रखोगे 2/√3, ये हो गया, इतना हो गया वैल्यू। देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की 1, और माइनस की जगह माइनस, उसके बाद cosec 60 की 2/√3, वो वहाँ से निकाल लिया हमने, अपॉन ये वाला sec 30 की वैल्यू, ध्यान देना। अब sec 30 की, अब sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, और चूंकि 30 है तो ये हो जाएगा sec 30 इज इक्वल टू 1/cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी भी होती है, जो sin 60 की वही cos 30 की, उल्टा। ये 2 ऊपर जाएगा, 2/√3 इसका भी हो जाएगा, ये लिखा 2/√3, sec 30 हो गया। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, जो साइन 30 की वही cos 60 की। cot 45 की 1, देखिए यही सेम गिनती ऊपर है, सेम गिनती नीचे है, बस साइन चेंज है, यहाँ माइनस है, बस यहाँ प्लस है, बस। अब देखिए इतना हो गया आपका। इसके बाद जो है आप तुरंत जो है एलसीएम लीजिएगा, तुरंत। देखिए ध्यान देना, पहले इसका एलसीएम 2, यहाँ 1 लगा दीजिए, सवाल पे कोई फर्क क्वेश्चन पे नहीं पड़ेगा। मैथ कहता है कुछ भी करिए, सवाल पे फर्क ना पड़े। देखिए 2 1√3 यानी 2√3 एक साथ, जिसे हम कह दिए 1/3 प्लस 1/2 1/5 का एलसीएम क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, प्राइम नंबर है। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 होगा। ऐसे ही इसको करेंगे, 2 1 जा 2, 2√3 मल्टीप्लाई किया, 2√3 एलसीएम हो गया। और जो चीज़ जहाँ नहीं होती उसी से ऊपर वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ 2 है लेकिन √3 नहीं है, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 1 जा √3, जो नहीं है उसी से करोगे, √3 1 जा √3, ये हमने लिख दिया, प्लस यहाँ 1। अब यहाँ ना तो 2 है ना तो √3 है, इसलिए 2√3 दोनों से करेंगे, 2√3 1 जा 2√3, जो नहीं है उसी से करोगे, दोनों नहीं है तो दोनों से करोगे, ये हो जाएगा 2√3, जैसे इसमें है भाई 3 में 30 10 बार गया तो 10 से करोगे, क्योंकि तीनों मिला दिया गया है। अब जो कि यहाँ दोनों मिला दिया गया है, अब 2√3 यहाँ माइनस, यहाँ √3 है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए 2 से करोगे, 2 2 जा 4। अब ये बड़ी वाला अपॉन ये वाला अपॉन ये वाला, देखिए ये। अब आ जाइए इसमें, अब देखिए ये इसका ये हो गया। अब देखिए इसमें, देखिए अब देखिए यहाँ भी 2√3 एलसीएम लेंगे, ये देखिए ये यहाँ 2 नहीं है तो 2 2 जा 4, यहाँ √3 नहीं है, √3 1 जा √3, और यहाँ पे दोनों नहीं है, इसका मतलब कि 2√3 1 जा 2√3, प्लस है तो प्लस, ये आपका हो गया। अब देखिए 2√3 ये गया कट, ये इक्वल टू का यहाँ है, देखिए यहाँ तक है, ध्यान देना, ये है पूरा। अब बचा क्या, ये बचा, ध्यान देना, ये बचा √3, यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखिए ऊपर, इसके बाद मैं ऊपर आ रहा हूँ, √3 प्लस 2√3 -4,
अपॉन ये बचा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। इसका मतलब एक प्लस है एक माइनस है। इसको आगे पीछे आप कर सकते हो। 4 देखिए ये 4 लास्ट में है तो 4 इसको लास्ट में कर सकते हो। देखिए इस तरीके से आप इसको कर देना। ये हो जाएगा देखिए 2 प्लस √3 प्लस √3 माइनस 4 अपॉन ये 2√3 प्लस √3 प्लस 4। ये हो गया। देखिए आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। सेम है देखिए √3 2√3 माइनस 4 सेम यही 4 यहाँ कर दिया, बाकी 2 ये 2√3 ये लिखा, उसके बाद √3 ये लिखा। ये हो गया आपका। मैथ कहता है, अब ध्यान देना यहाँ देखिए, अब देखिए वही चीज आ गई, √3 यहाँ भी √3 यहाँ भी। अगर रूट में सेम गिनती है उसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो √3 ये 1 है, समझ आइए 1 छिपा है, 1 √3 2 √3 मिलके 3 √3 हो जाएगा। ये हो गया 3 √3 माइनस 4। अब देखिए, बल्कि आगे पीछे नहीं करना था, हमको जोड़ देना था यहीं पे। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए 2 √3 और √3 ये हो जाएगा 3 √3 प्लस 4। अब देखिए मैथ कहता है जब कोई रास्ता ना मिले रेशनलाइज, यही तो एक जन्नत का रास्ता है। प्लस है तो माइनस से आप करिएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ये हो गया देखिए 3 √3 माइनस 4 3 √3 माइनस 4। ये हो गया आपका। अब यहाँ 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, ब्रैकेट बना दिया। देखिए अब देखिए ये देखिए 3 √3 माइनस 4, ये 3 √3 माइनस 4, दोनों का माइनस है, सेम साइन है तो होल स्क्वायर बनेगा, नहीं तो नहीं। तो ये हो जाएगा 3 √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लगा दीजिए, डेट्स इट। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस सेम गिनती, और हमने कहा था एक प्लस और एक माइनस है। मान लीजिए पहला है दूसरा बी, पहला है दूसरा बी, तो आप a² माइनस b², यानी ये हो जाएगा 3 √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये आपका हो गया। अब आगे देखिए, इसके इतना हो गया आपका। अब देखिए आगे, ये a और ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। क्यों गाइस फ्रेंड्स, a² यानी 3 √3 का स्क्वायर, b² यानी 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू, अब ये देखिए अंदर वाला a होता है, ये a ये b, 2 इंटू 3 √3 इंटू 4, ये हो गया। अब आ जाइए, ये अपॉन लगा दिया हमने। अब 3 √3 का स्क्वायर है, यहाँ ध्यान देना, देखिए 3 √3 का स्क्वायर है, 3 3 जा 9, और √3 में 2 बार करोगे, हमने कहा था रूट में 2 बार गिनती मल्टीप्लाई होगी, वही गिनती उतर जाएगी। 9 3 जा 27, ये हो गया 27 माइनस। अब देखिए माइनस की जगह माइनस, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये हो गया 16। अब देखिए ये इतना हो गया ना, देखिए 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27, ये भी हो गया, प्लस 16 भी हो गया, 4 का स्क्वायर 16। अब 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 √3, ये हो जाएगा माइनस 24 √3, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 अपॉन 27 में से 16 गए 11। अब सेम अगर नंबर है तो उसको जोड़ा जा सकता है। 27 में 16 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 43, ये हो जाएगा 43 माइनस 24 √3
अपॉन 11 डेट विल बी द आंसर। अब ये 43 में 24 घटा मत दीजिएगा, क्योंकि बॉडमास का नियम है, पहले मल्टीप्लाई होता है। ये 24√3 के साथ है, ये इसी के साथ रहेगा जीवन मरण तक। ये कसम खा चुका है कि मैं जो हूँ √3 के साथ ही रहूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में गिनती जो है उसी के साथ रहती है जो बगल में गिनती रहती है। तो ये घटाइएगा मत, बस यहीं छोड़ दीजिएगा। 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, देखिए यही आंसर आया होगा। 8.2 का कौन सा है? चौथा। देख लीजिए आप लोग, 8.2 का चौथा। अब पांचवा लगाने जा रहा हूं। देखिए चौथा, ये 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये देखिए आंसर, ये देखिए, ये मेरी उंगली जहाँ पे है, हो गया। नाउ नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, ध्यान देना। ये देखिए क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 मैं लगा रहा हूँ, एकदम सीरियल से ट्रिग्नोमेट्री आ रहा हूँ। अगर मेरे वीडियो अगर कोई शुरू से देख रहा है तो मैं गारंटी देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री उसका पूरा हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। देखिए 5th, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। गौर से सवाल को देखो, कुछ कह रहा है सवाल। मैथ कहता है कि हमको गौर से देखिए, हम खुद तुमको सॉल्व करके देंगे, बस थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करिए, बस ध्यान दीजिए। देखिए 5 की जगह 5, इंटू की जगह इंटू। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की 1/2 का स्क्वायर लगा दीजिए। 4 की जगह 4, अब sec 30 की वैल्यू 1/cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये 2 ऊपर 3 यानी 2√3, ये हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर, और tan 45 का तो 1 होता ही है, ये 1 स्क्वायर। अब देखिए साइन 30 cos 30 स्क्वायर लगा हुआ है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, दोनों तरफ अगर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। अब थीटा की वैल्यू अगर दोनों तरफ सेम है तो 1 आप लिख सकते हो, दोनों तरफ यहाँ देखिए सेम है, यहाँ नीचे 1 लिख दो, खत्म, नीचे की कहानी खत्म, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू कुछ होती ही नहीं। अब देखिए 5, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर है, तो √3 में दो बार स्क्वायर मल्टीप्लाई है, तो वही 3 उतार दीजिए, डेट्स इट, -1। 5 1 जा 5/4, 4 4 जा 16/3 -1। मैथ कहता है हर हाल में प्लस या माइनस का साइन है तो एलसीएम लिया जाएगा। देखिए एलसीएम क्या होगा? 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 1 12 जा 12, 4 में 12 कितनी बार गया? 3 टाइम्स, 5 3 जा 15, 3 में 12 4 बार गया, 16 4 जा 64, माइनस 1 में 12 12 बार गया, 12 1 जा 12। पहले सेम साइन ऐड होगा, ये प्लस है ये प्लस है, 64 में 15 जोड़ा 69 79 -12/12। ध्यान देना, अब 79 में 12 घटा दिया, कितना आया? 67/12, डेट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका हो गया, देख लीजिए, ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है, ध्यान देना, उसके बाद ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है, उसके बाद आंसर आपका। इस तरीके से आपको करना है ट्रिग्नोमेट्री, बस ध्यान देना। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।